हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अलीराज जी बात कर रहे हैं। हाँ सर मैं IDFC फर्स्ट बैंक से बात कर रही हूँ। ये कॉल ना आपको क्रेडिट कार्ड के लिए की गई है। अलीराज जी बात कर रहे हैं ना? जी। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपका पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का, आप इसका पेमेंट कब कर रहे हैं सर? मेरा अभी आधे घंटा पहले बात हुई है। क्या बात हुई है सर? वो बोले सेटलमेंट के लिए लेटर निकाल रहा हूँ। बोला ठीक है। हाँ जी। तो सर आप सेटलमेंट के लिए रेडी हैं? जी। तो आपको अमाउंट बता दिया गया सर? हाँ उन्होंने बताया है। आपका कितना आ रहा है बताइए। सर आपको कितना अमाउंट बताया उन्होंने? उन्होंने मेरे को 10,000 बताया है। हाँ जी, 10,000। 10,000 में आपको बताया गया। जी। सर बट आपने अपना टोटल अमाउंट देखा क्या सर कितना है? हाँ पूछो मैडम। सर मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे कि आपका 1,62,235 रुपये आपका टोटल अमाउंट है और आपका 10,000 में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मैडम वो बोले 4 दिन के बाद में सेटलमेंट लेटर देंगे मेरे को, तो उसके बाद में मैं पेमेंट करूँगा। कब बात हुई है सर आपकी? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट हुआ होगा। और सर आपका बात हुई है या फिर ये आपके घर पे विजिट करा था? विजिट भी हुआ था, बात भी हुई है। फोन विजिट पे? हुआ था लगभग 4-6 दिन पहले विजिट हुआ था। और उन्होंने कब तक बोला है आपको लेटर मिल जाएगा? अभी आज वो रिमाइंड किए थे मेरे को, बोले धर से आप 4 से 5 दिन तक रेडी रहिए, मैं लेटर निकाल देता हूँ। क्योंकि सर देखिए 10,000 में तो आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपका टोटल अमाउंट ज़्यादा है और बैंक की तरफ से अप्रूवल आता है सर। अप्रूवल ही नहीं आएगा आपका 10,000 में सर। नहीं आएगा तो बाद में करेंगे फिर। सर आप बाद में करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सर आपका 10,000 में बाद में भी अब होगा। मैडम आप क्या बात कर रही हो, वो क्या बात की, वो क्या बैंक से था क्या, या आप बैंक से नहीं होंगे? हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे थे? सर, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आप चंडीगढ़ से बात कर रहे हो? वो क्या नाम हाँ है, जी। बंदा आया था विजिट वगैरह करके गया है। सामने सामने उसको मैं अमाउंट बता रहा हूँ, बोला ठीक है सर चलेगा। क्योंकि सर देखिए आप जो बोले ना आपकी भी है, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा कि आपकी बात हुई है। मेरा लास्ट स्टेटमेंट तो आपका शो हो रहा है, 7 तारीख को शो हो रहा है कि आपका बात हुआ है। ठीक है, हाँ तो 7 बट तारीख में सर तो कितना दिन हुआ है? 7 तारीख, हाँ बराबर है, फिर 7 तारीख वाला ही बात सही है। 7 तारीख आप तो बोल रहे थे अभी कि आपकी अभी बात हुई है 10 मिनट पहले। देखिए 7 तारीख को जो बात हुई थी वो विजिट के साथ में हुई थी। हाँ जी, 7 दिसंबर तो आज को बात रिमाइंड के लिए मेरे को हुई कॉल आपकी। किए थे, रिमाइंड के लिए। हाँ जी, तो फिर आपको कितना अमाउंट बताया गया था सर? 10,000 रुपये मैडम। हाँ जी, 10,000। और आपको बैंक वालों ने कितना बताया था सर? अब मैडम आप कौन हो? कभी बैंक को ले रहे, तो फिर मैं कभी आपको किसको वही बोल रहे, पूछ कभी रही कहीं ना और कि बता सर रहे हो आप। आपको, आपने बोला कि आप 10-15 में पे कर सकते हैं, ओके। 15 नहीं बट बोला, आपको 10,000 में। बैंक मैंने तो नहीं बोला ना कि आपका 10,000 में से होगा। हम्म। तो आप बोले ना कि सर कि आपका 10,000 में बोला, कि आप बोल रहे हैं ना कि आप 10,000 में चाहते हैं, 10-15 हजार में। ठीक है, आपको बैंक की तरफ से 40,000 बताया गया है। मैं 40,000 में नहीं भरूंगा। 10,000 में मेरा डील हो गया है, तो मैं 40,000 क्यों भरूँ? सर 10,000 में आपका डील हुआ है तो फिर आप अभी बात करिए, आज तक की आप अपना लेटर प्रोवाइड करवा, फिर पेमेंट डेट रहेगी आप पे कर लीजिएगा, क्योंकि सर 10,000 में तो पॉसिबल नहीं होता होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी बात हुई है तो आप बात कर सकते हैं। क्योंकि आपका वैसा कोई थर्ड पार्टी या कोई और बंदा तो ऐसा तो आएगा नहीं विजिट पे, अमाउंट एग्जैक्ट बताया है। तो मैं आपको तब, क्योंकि सर देखिए मेरा लास्ट आपका जैसे कि 7 तारीख को बात हो रखा है, तो मेरे पास वो शो हो रहा है, और आप जो बोल रहे हैं कि आपका 10,000 में बात हुआ, 10 वो से चीज मेरे पास 15,000 मैंने शो अमाउंट नहीं हो बोला रही। है उनको। क्योंकि सर आपका टोटल अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से 10,000 में हो ही नहीं सकता है। या तो फिर आप उनसे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जिनसे बात हुई है,
तो आप उनसे अभी बात कर लीजिए कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, आप अपना लेटर प्रोवाइड करवा लीजिए। मैडम मेरे को इतना थोड़ी आगाज है, सामने से कॉल आएगा कराएंगे अच्छे रेट में। सर आपको नहीं है, बट आप ये भी तो देखिए ना कि पूरा बैंक का जो अमाउंट होता है वो यूज करा है आपने, तुम्हारे जिससे तो हमारे और साथ बोला आपको होगा था। कि बैंक का जो जैसे कि टाइम, अब देखिए आपका जो ड्यू डेट था वो तो निकल चुका है ना, फिर अब आपका डे बाय डे चार्जेस लग रहा है, जिससे कि आपका अमाउंट डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी आप सोच रहे हैं कि आपका 10,000 में बोला गया, फिर से ज्यादा अमाउंट बढ़ता रहेगा सर। तो बढ़ने दीजिए मैडम, मेरा बढ़ेगा ना। सर आपका बढ़ेगा, बट बैंक भी तो आपको एक लिमिट टाइम देगा ना सर। मैं तो तैयार हूँ ना जो अमाउंट पे सेटलमेंट के लिए। सर आप तैयार हैं तो आप कौन सा कितना अमाउंट बोल रहे हैं वो भी तो देखिए ना सर। अब जो मैं आप बोली उस पे रेडी हैं आप? आप कितना बोल रहे हैं? मैं सर 60,000 बता रही हूँ आपको। 60,000 तब भी नहीं करूंगा मैं 60,000। तो मैं वही बता रही हूँ ना कि सर आपको पता होगा कि बैंक का जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं तब वही बता सकती हूँ। आप बोल रहे हैं कि आपका 10,000 में बोला गया, आपकी बात हुई है कि आपको लेटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो मैं तभी बता रही हूँ कि आपको अगर बात हुई है तो आप उनसे अभी बात करके अपना लेटर करवा लीजिए सर। हलवे पेट दर्द में है, हल्का हल्का दर्द। हाँ जी, जी बोलिए। आप उनसे बात कर सकते हैं आज। मैडम मैं नहीं बात करूंगा, अब मैं करूंगा तो तो 10 से देखिए 12,000 में ही करूंगा, मैं ज्यादा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि सर फिर आपका टोटल अमाउंट ज्यादा है ना, आपका 1 लाख सर, ज्यादा 1 लाख टोटल है। है। आप खुद देखिए सर, आपने कार्ड का अमाउंट कितना यूज करा है और आप पे कितना कर रहे हैं। तो मैडम मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आप रीजन तो चेक कर लीजिए। मैं कितनी बार कॉल किया हूँ कस्टमर केयर में, मेरा क्या रीजन था। मैं जानबूझ के डिफॉल्ट हाँ हुआ, जी, आप लोग की वजह से डिफॉल्ट हुआ। तो सर फिर आप ये भी तो देखिए ना, बिल्कुल ही तो माइनस नहीं करा जा सकता है ना। फिर आप 10,000 बोले, आप खुद भी देखिए कि 1,48,000 का आपका कार्ड का लिमिट है, ठीक है सर, वो पूरा आपने यूज करा है, ओके। अब आप बोल रहे हैं कि जब आपको टोटल पूरा अमाउंट यूज कर लिया, आप बोल रहे हैं 10,000 से पे करेंगे, हम्म। तो ऐसा नहीं होता ना सर। फिर भी कुछ रूल्स तो होते मैडम हैं तो आप उसके क्या अकॉर्डिंग चाहते हैं होते कि हैं। मैं 10 भी ना आपको भरूं? सर आपको सेटलमेंट का ऑफर क्यों दिया जा रहा है? मैडम आप क्या चाहते हैं कि मैं सेटलमेंट ही ना करूं, वो भी 10,000 भी ना भरूं? सर मैं ये चाहती हूँ जो आपका कंप्लीट पैसा है वो पे करें आप। जैसे कि आपका, अब सेटलमेंट आपको क्यों दिया जा रहा है सर, आप वो भी तो देखिए ना, क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे इसलिए आपको सेटलमेंट के लिए बोला जा रहा है। हम्म, आपको ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है ना कि सर आप 1 लाख रुपए पे करिए, हम्म, उससे हाफ अमाउंट बोला जा रहा है। हाफ अमाउंट भी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे। हम्म। जब पे नहीं ठीक कर है पा रहा सर, हूँ तो फिर हाफ अमाउंट कहाँ से दूंगा? तो आप पे नहीं कर पा रहे उसका इंस्टॉलमेंट तो कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट भी तो हो सकता है ना सर। ऐसा तो नहीं ना कि पूरा जो आपका माइनस हो जाता है तो पूरा तो नहीं हो सकता है ना। अब 10,000 बोले, आप अपने अकॉर्डिंग बोले, आप ये भी तो देखिए ना कितना यूज भी करा है, आपका यूज मार्च करने पे एंडिंग होता है ना तक ना सर। सब क्लोज हो जाएगा। हाँ जी लास्ट मार्च एंडिंग। सर, आपका डे डे चार्जेस लगता है, फिर अभी आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। मैडम मैं चाहे अभी करूँ चाहे 1 साल बाद करूँ वही अमाउंट करूंगा। सर आप वो अमाउंट भरेंगे, ठीक है, आप अपना बोले कि आप उतना पे कर सकते हैं, ठीक है, बट आप ये भी तो देखें ना कि बैंक का भी तो प्रोसेस है ना सर। आपने एक बैंक से लिया, वो भी आपको पता होगा कि बैंक से लेते हैं कुछ चीज या कुछ भी मैडम लेते हैं बैंक सर, मेरा सिविल बैंक खराब का कर रूल्स रही है। होता है ना सर। अब आप अपना बता रही कि आपको 1 साल लग जाएगा, तो बैंक भी तो आपको बोला है ना कि सर आपको कितना टाइम दे सकता है। आपको इसी मंथ मैडम पे करना है क्योंकि ऑलरेडी आपको 3-4 मंथ हो चुके हैं, आपने पेमेंट नहीं करा। अच्छा, राइट ऑफ में तो चल ही रहा है ना मैडम? हाँ जी, राइट ऑफ में चल ही रहा है अभी अकाउंट। तो सर आप वो चीज देख रहे हैं तो आप अपना पेमेंट का भी देख लीजिए, किसमें चल रहा है किसमें क्या चल रहा है। आप जितना जल्दी पेमेंट करते हैं उतना जल्दी आपको ही फायदा रहता है सर। नहीं अभी फायदा नहीं लेना है मैडम, खाली नुकसान हो रहा है अभी। सर आपको फायदा नहीं है, बट आपको बैंक का जो यूज करा है उसका फायदा है कि सर आप वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो रेडी ना मैडम। सर आप रेडी हैं तो आपको ये भी तो देखे ना, बैंक भी तो आपको बता रहा है ना। फिर आप रेडी है तो बैंक भी तो नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि बैंक नहीं रह रही है। जब बैंक रेडी हो जाएगी तब कर देंगे। सर आप अपना बोले 10,000, तो बैंक भी तो आपको बता रहे हैं ना, आप वो अमाउंट में ही होगा ना पैसा, जो जो आपका पेमेंट निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग ही बता सकता है बैंक, मैडम ठीक है सब सर। हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्च एंडिंग प्रिंसिपल तक सब देखिए, हो आपका जाएगा। जो टोटल अमाउंट है ना सर, वो ही आपका ज्यादा 1,62,000 है।
मैडम मेरा HDFC का 10 लाख है। तो सर वो उसका होगा, मैं सर बट इस कार्ड की बात कर रही हूँ। हम्म, वो भी कितने में किया? मैं उसको 80,000 में किया हूँ। हाँ जी, 80,000 में किया हूँ मैं उसको HDFC तो को। 80,000 में आपने उसका करा है, तो आप ये भी तो देखिए, आपको ये 60,000 बोला जा रहा है। मैडम वो 10 लाख का था। 10 लाख का था सर, मैं इस कार्ड की बात कर रही हूँ आपकी। तो मैं दे रहा हूँ ना, 12,000 दे रहा आपने हूँ ना उस मैडम, कम कार्ड का, थोड़ी ना है। सर देखिए आप उस कार्ड का लेके चल रहे हैं तो फिर उसका चीज अलग है, ये कार्ड अलग है ना सर। मैडम सबको RBI गाइडलाइन करता है ना, सबका अलग है। तो सर देखिए, गाइडलाइन से तभी आपको सेटलमेंट का अमाउंट वैसे ही बताया जा रहा है सर। तो मेरे को जहाँ तक अनुभव है कि मैं भी RBI के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं RBI से बाहर चल रहा हूँ। हाँ जी, तो तभी मैं सर आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही ना फिर। हम्म, ठीक है सर, तो आप अपना पेमेंट करिए, 60,000 में हो सकता है, आप अगर आप चाहते हैं तो आपका 2 इंस्टॉलमेंट हो सकता है सर, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं आप। मैडम मेरे को 25,000 तक लास्ट क्लास में ये ऑफर दिए थे, फिर उसके बाद में जब मैं बोला कि मैं 10 से ज़्यादा नहीं भरूंगा, तो 12 या 13,000 में मेरा डन हो गया, तो मैं 60,000 भरने जाऊंगा मैं। सर देखिए, वो लास्ट बता सकती हूँ कि कितने में हो सकता है। लास्ट आपका ना 50,000 में हो जाएगा, इससे नहीं होगा आपका सर। मैडम मैं लास्ट ना 12 से 13,000 में करके दिखाऊंगा। सर देखिए, आपको इससे कम चाहिए में रहेगा हो तो ही आप नहीं अगले सकता महीने मेरे अगर को आप। कॉल कर लेना, मैं आपको आप सर लेटर भी दे देखिए, दूंगा। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपका 1,62,000 टोटल अमाउंट है, ठीक है सर। अगर आप इसका 50% भी निकालते हैं ना तो सर 81,000 टोटल अमाउंट हो रहा है, उससे भी कम किया जा रहा है ताकि आप पे कर सके। मैडम 50% में अब कौन करता ऐसा है तो नहीं पेमेंट? सर, आपको 50% से ज्यादा दिया जा रहा है। अरे एकदम 50% में कौन करेगा आज के डेट में, ये बताइए मैडम। आपका 50 सर देखिए, 1 लाख 10% बासठ बहुत हो गया, हजार का 8 से आपने 10। कहा, एक सेकेंड सर आप सुन लीजिए। 1,62,000 का आप 50% निकालते हैं ना, 81,000 आपका टोटल अमाउंट होता है सर। हम्म, और आपको 60,000 बोला जा रहा है कि ताकि आप अपना पे कर लें। अगर मैं 60,000 भरूंगा एक साल से मैडम, मेरा सिबिल उठा के देंगे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मेरा सिबिल लेवल करके दे सकते फिर? तो मेरे को ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं क्या क्या कह रहे बोल हैं रहा आप हूँ कि दोबारा मैं तो बताएं। 60,000 में भर दूंगा, लेकिन मेरा सिबिल हाँ जहाँ था जी वही लाके छोड़ सकते? सर, मुझे ना आपकी वॉइस कट रही है थोड़ा। बोल रहा मेरा सिबिल जहाँ था वहीं तो लाके नहीं दे सकते भी? और सर देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका 60,000 में नहीं करवाना चाहते, लास्ट आपका 50,000 में हो जाएगा, तो आप 50,000 में आपका 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिबिल का क्या होगा? सिबिल तो मेरा वैसे भी खत्म है, चाहे 60 भरो, चाहे 10 भरो, चाहे 50 भरो। सिबल, आप सिबल स्कोर का पूछ रहे हैं? हम्म? क्या पूछ रहे हैं सर आप? बोल रहा मैडम मेरा सिबिल तो वैसे भी खराब है, चाहे मैं 10 भरूँ चाहे 50 भरूँ। सर देखिए, सिबल स्कोर का जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं ना, आप सेटलमेंट करा रहे हैं, तब भी तो हो रहा है ना सर डाउन। या तो फिर आप 1,62,235 रुपए पे कर लीजिए अगर आपको अपना सिबल स्कोर ठीक रखना है सर। मैडम NPA टैग लग चुका है, वो अभी मुश्किल है सही होना। सर आपको ये चीज पता होगी ना कि जैसे कि अगर आपका सिबिल स्कोर चाहते हैं कि आपका ठीक रहे, अगर आपका एनपीए भी हो चुका है तो आप 1,62,000 पे कर देते ना सर, तो फिर उसके बाद कार्ड होता है ना आपका सिबिल स्कोर होता है ना, धीरे धीरे आप एक्टिव होना अच्छा वो क्या स्टार्ट हो नाम है, जाता है सर। DRA वगैरह आप किए नहीं मैडम? आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में? सर मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर 1,62,000 पे कर देते हैं, उसके बाद में आपका सिबिल स्कोर होता है ना जो सर, वो धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। वो कुछ नहीं एक्टिव होता मैडम, NPA अकाउंट गया हुआ ना वो वापस होता ही नहीं पहली बार, कोई बैंकर सर नहीं करके देता। हो जाता है, टाइम लगता है सर। अरे टाइम लगेगा तो मैडम आदमी फिर उतना ही मेहनत कर लेगा स्टार्टिंग से, नया लोन लेगा या तो फिर क्रेडिट कार्ड ले अगर लेगा या आपका, गोल्ड लोन ले लेगा तो उठेगा, फिर वो नहीं उठता है। तो सर आप ये भी तो देखिए ना कि फिर या तो फिर आप रेगुलर ही पे करते रहते टाइम से पहले, तो फिर इतना सिबिल पे इफेक्ट नहीं पड़ता ना सर। अब इफेक्ट तो पड़ेगा ना, फिर आपका 3-4 मंथ बाउंस हो रहा है तो वो तो इफेक्ट पड़ेगा ना, फिर 3-4 मंथ तो लगेंगे ना फिर आपको। तो मैडम मैं जब ये आप मान लो सोचते मैं एक लाख तुरंत ही बासठ पे हजार में करने से आपको हो दूँ, जाता तो। उसमें मैं 1 लाख का गोल्ड ले लूंगा, उससे गोल्ड लोन कर लूंगा, तो मेरा तो सिविल ऐसे ही उड़ जाएगा फिर। हाँ जी 1,62 आपको देने के बाद भी तो मेरा सिविल नहीं उठने वाला है। सर, मैं आपको वही जो मैं आपको बता रही हूँ ना सर,
कि आप अगर आपको लगता है कि आप सिबिल स्कोर ठीक कर रखना चाहते हैं तो अगर 1,62,000 पे करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है सर ठीक। तो जब ठीक मेरे है, को और जब बिना आपको दिए चाहिए भी कि मेरा सिबिल तुरंत उठ ही हो जाएगा, जाए, ऐसा नहीं होता है ना सर। लेकिन मेरा बिना दिए भी तो सिबिल उठ जाएगा, तो फिर मतलब नहीं ना 162 देके। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं या फिर टोटल अमाउंट पे करना चाहते हैं? 10-12 हजार में अगर होता है तो ठीक है, लेटर भेज दीजिए, मैं भर देता हूँ। सर 10-12 हजार में आपने सर 1,48,000 यूज करा, ठीक है। अगर जब आपको पैसे चाहिए थे तो बैंक आपको 12,000 देता था, फिर सर आपको कैसा लगता? मैडम रहता तो मैं बैंक से लूंगा ही नहीं ना। तो फिर आप भी देखिए ना कि सर कितना यूज करें, कैसे यूज करें, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जा रहा। और मैंने आपको सारा समझा दिया। 1,62,000 था, अगर आपको 50% आ जाता ना सर 81,000 हो रहा है और उससे कम में बोला जा रहा है सर। अब ऐसा तो मैडम नहीं आप ना जो कि सर अमाउंट सारा बोलोगी ही ना, माइनस कर दिया जाए। आप जो अमाउंट बोलोगे वो मैं भर दूंगा, लेकिन मेरा सिबिल कर सकेगा जैसा मेरा सर पहले था। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको जो बोला जा रहा है उसमें। अब आप ये भी आप अपना खुद भी देख सकते हैं ना सर। मैडम मैं पूरा अमाउंट आप जो बोलोगी पूरा दूंगा मैं, इंटरेस्ट के हाँ हिसाब जी, से, लेकिन मेरा सिबिल जहाँ था वहाँ तक कर दो। तो सबको वही बता रही ना कि आप अब मेरे को मालूम है कि सर पूरा मेरी पैसा बात देने पे में एग्री आपकी नहीं सिबिल करें नहीं आप सही खुद। कर सकते, आप ना बैंकर सही कर सकते हैं ना कोई कर सकते हैं, तो मैं क्यों भी पैसा भरने जाऊँ उसको? फिर मैं अपने सर हिसाब से आपने भरूंगा मैडम, और नहीं भी भरूंगा तो भी मेरा सिबिल खराब ही है। आप ये भी तो देखे ना कि आपने कार्ड का अमाउंट कितना यूज करा है। आप अपना देख रहे लेकिन हैं कि मैं ये डिफॉल्ट चीज क्यों हूँ ठीक मैडम, है आप तो खुद वो चेक कर चीज भी सकते हैं, ठीक होगी ना सर। आप खुद चेक कर हाँ सकते जी हैं मैं डिफॉल्ट क्यों हुआ हूँ। सर, मैंने चेक कर लिया, रॉन्ग मैं रॉन्ग तरह आपको का तभी फाइन मारे हैं बता रही हूँ। उसने, रॉन्ग तरह का फाइन मारे हैं, उसके बाद में मैं भरना बंद किया हूँ। तो सर देखिए मैंने आपका चेक कर लिया, मैं आपको तभी बता रही हूँ। अब आपको सर देखिए आपका जैसे कि 60,000 बोला जा रहा है, अब 10,000 आपको कम कर दिया गया, आपका लास्ट 50,000 में हो सकता है, इससे कम में नहीं हो सकता है सर। मैडम मैं 12 से 13 हजार में आपको ही करूँगा। आपको अगर लगता है तो अगले महीने आप मेरे को कॉल करना, 1 महीने बाद मैं आपको स्टेटमेंट सर भेज आपने दूंगा। 1,48,000 का कार्ड का लिमिट करा और आप 12,000 पे कर तो नहीं होता ना सर। मैं लेकिन 12 में ही करूँगा मैडम। तो सर आपका ये जो आप बोले 1,00,000 एक, या तो फिर आपको 1,00,000 का ना पूरा कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, 12,000 ही यूज कर लेते फिर। मैडम आप पहले बताओ तो पता ही नहीं, मैं कार्ड ही नहीं लेता मैं। तो फिर सर वो आप कार्ड लेते समय पता करना चाहिए था ना सर आपको। मैडम कार्ड लेते समय आप पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ के बताए थे। तो सर आपको पूछना चाहिए आप था ना बोलिए सर। ना, पहले ये बोलिए आप। अगर आपको जिस आपका टाइम बंदा पे है, अगर लग रहा था आप आप अगर वो चीज कार्ड क्लियर कर बेचते ले। हैं, सुनिए ना, आप अगर कार्ड बेच रहे किसी को, आप सोचेंगे कितना जल्दी ये दिख जाए, मेरा टारगेट पूरा हो जाए। कोई अगर पढ़ के सर बताया देखिए टर्म एंड ऐसा नहीं है, कंडीशन। आप अपना क्वेश्चन भी रख सकते। अभी आप मुझसे ऐसे पूछ रहे ना सर कि ये चीज ऐसे होती है ऐसे होती है, आप उस आप क्या टाइम पे भी बोले पूछ मैडम, सकते थे। अभी आप क्या बोले कि आपको यूज नहीं करना चाहिए था, 1 लाख का या अंदर की होती तो उतने में हो जाता। तो मैं सर चला मैंने मैं आपको आपसे पूछ क्यों के बोला करूंगा। वो चीज। सर देखिए वो चीज आपको मैं भी वो चीज आपको बोल क्यों रहा था बोली मैडम, आपने मेरे गई। को कार्ड दिया, मैंने यूज किया। अब मैं जब हाँ यूज जी किया, जब कार्ड आप दिए तो कार्ड आप दे रहे थे, साइन कराने से पहले आप टर्म एंड कंडीशन पूरा बताना चाहिए, आपका ऐसा ऐसा इतने दिन में पे करना रहता है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये पेमेंट आप नहीं करोगे तो आप यहाँ थर्ड पार्टी कॉल करेगी, गाली गलौज करेगी, हरेसमेंट करेगी, ये सब लिख कर बताना चाहिए ना आपको टर्म एंड कंडीशन में। सर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अभी आप मुझसे एक बात कर रहे हैं ना कि आप सारी चीज पूछ रहे हैं ना सर। आप अगर आपको लगता था तो अब तब आप पूछ सकते थे, और मैंने आपको इसलिए बोला सर कि आपको उतना यूज करना था, क्योंकि सर देखिए अभी 1,48,000 का लिमिट वो तो ऐसे नहीं दी गई ना, आपसे पूछ करके ही दी जाती है ना सर। नहीं, वो सिविल वगैरह पे चेक करके देते हैं मैडम, ऐसा नहीं हाँ पूछते कि जी, आपको सब इतने चीज का लिमिट दिया जा रहा देखिए है। सिबस सब चीज चेक करके दी जाती है ना सर। हम्म। वो ऐसे तो नहीं दी जा सकती ना। अब आप ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि 12,000 पे कर सकते हैं, तो आप ये भी तो देखिए ना कि पहले आपका भी देख के ही बताया जा रहा है ना आपको। ऐसे तो नहीं बताया जा रहा है सर। मैडम आप अपने जगह पे ठीक हो, आपका सिबल पर स्कोर मेरा क्या कहना है ये बताइए कि आप जब कार्ड देते हैं या लोन दे रहे हैं तो आप पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ के सामने वाले को बताते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर आप टर्म एंड कंडीशन अगर पढ़ के बता दो तो 99% कोई नहीं लेगा, हाँ एक जी, पर्सन कोई तो मैं बंदा रहेगा जो चाहे ले। ठीक है, मैं आपको वही बता रही ना सर। अभी आपने आपको जो चीज लग रहा है आप मुझसे बात कर रहे हैं ना सर, आप उस टाइम पे भी यही चीज पूछ सकते हैं मुझसे कि मैडम आप ये चीज कोई ये लेते सब पहली समय बात तो आता ही नहीं है मैडम, बोलते आप कैसा है, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, 1 महीना 45 दिन, साला खुद का पैसा यूज करो, किसी से मांगने जाओ कोई देता नहीं है,
ये सब बताते हैं, ये नहीं बताते आपके ऊपर कितना फाइन लग सकता है, लेट पेमेंट कितना होगा, फाइनेंशियल चार्ज कितना होगा। ये सब अगर बताया तो कोई ना ले कार्ड। हाँ जी, तो ठीक है, मैं तो आपको मैं गलत देखिए तो सर, आपको मैं आप कैसे बोलूँ? सर देखिए, मैं आपको वो नहीं बोल रही, मैं आपको जैसे कि आप मेरे से, मेरा कहने का मतलब है सर, जैसे मैं आपसे रही हूँ, आप मुझे बता रहे हैं, वैसे ही सर आप भी पूछ सकते थे, वो भी शायद आपको बताते सर कि कैसे क्या होता है सर। अगर उनका था सर, उन्होंने बताया होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपका आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आपका 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं सर, फिर इससे मैडम सर पॉसिबल कम नहीं में इतना अमाउंट, नहीं हो इतना सकते। अमाउंट पॉसिबल नहीं है। हाँ जी इतना अमाउंट पॉसिबल नहीं जितना आप बता रहे हैं। सर, देखिए फिर इससे कम में नहीं हो सकता है फिर। मैडम मैं तो 12,000 ठीक में है, ही तो फिर करूँगा। या तो सर आप ये चीज समझ रहे, 1 लाख से ऊपर आपका कार्ड का लिमिट है, आप बराबर ही मान लीजिए। 12,000 बोल रहे हैं, हम्म। अब तो आप आपकी ही खुद कंपनी देखिए मेरे ना को कि आप देगी, क्या बोल रहे हैं सर। आपकी ही कंपनी देगी मैडम। अभी और जितना बैकेट में जाएगा ना, उस हिसाब से ही देंगे आप। सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैंक की तरफ से ना पहले सर अप्रूवल आता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। नहीं अगर तो आपका अप्रूवल के लिए 10,000 में भी ऑलरेडी डाला बंदा जाएगा ना कॉल किया सर, था कि सर मैं अप्रूवल के लिए लेटर डाला हूँ, सर वो लेकिन बोलता मैं कि आपको 3 दिन तभी के बोल बाद रही ना, डालूंगा। उस बंदे से आप उस बंदे से बात कर लीजिए फिर। मैडम मेरा उस बंदे से अगर बात आप, ही हुआ है। तो मैं आपको वही बता रही ना, फिर आप उनसे आज बात कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप उनसे आज बात कर लीजिए, अगर आपका 10,000 में हो जाता है तो अच्छी बात है सर। हम्म, क्योंकि सर देखिए, 10 तक ही बैंक की तरफ से अप्रूवल ही नहीं आएगा। हम्म। अगर आपका कम अमाउंट होता है सर, फिर भी होता है कि हाँ जी कि कम अमाउंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, बट आपका 1 लाख से ऊपर है और आप 10,000 में बोले, इससे तो कम में नहीं होगा सर। आपको लगता है तो आप नहीं एक बार मैडम कोई बात कर मतलब है लीजिए, नहीं, फिर मैं देखो आपको 10,000 कॉल भी मेरे बैक को कर भरने से लेती कोई हूँ। मतलब नहीं है। हाँ जी 10,000 भी भर के मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिविल तो मेरा उठने वाला नहीं है। सर, सिबिल स्कोर आपको पता है सर, अगर आपका 10-12 में भी हो जाता है फिर भी आपका गलत तो होगा ना सर। आप सोच रहे हैं कि 10-12 में भी ठीक हो सकता है क्या? आप नहीं हो जितना जाएगा अमाउंट पे मैडम। करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग होता है ना सर। नहीं मान लीजिए मैं 10-12 भी वो भरता तो हूँ, सर देखिए, उसके बाद अभी में भी आपका मैं अपने सिबिल, हिसाब से पाऊंगा। आपको पता है सर, अभी आपको जो सेटलमेंट का अमाउंट बोला जा रहा है, ठीक है सर, उसका भी इफेक्ट पड़ता है सिबिल पे, उसके अकॉर्डिंग भी होता है कि सर आप कितना पे कर रहे हैं और कितना अमाउंट का कितना पे कर रहे हैं आप। ठीक है मैडम सर, वो भी सेटलमेंट चेक चाहे 1 करा रुपए का जाता हो है। चाहे 1 लाख का हो, वो सेटलमेंट सेटलमेंट रहेगा। तो फिर सर आप टोटल अमाउंट पे कर लीजिए, 1,62,000। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना मैडम, मैं 1,62,000 भरने के लिए तैयार हूँ आपका फाइन के साथ में, लेकिन मेरा सिविल जहाँ था वहाँ ला के दे दो। सर वो हो जाता है सिबिल जाएगा। स्कोर आपका, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप लिख कर आपका दे रहे सिबिल स्कोर है। लिख हाँ कर जी दे रहे आप। सर देखिए, बैंक आपको वो लिख के दे देगा, एनओसी मिल जाती है बैंक नहीं, बैंक की आप लिख तरफ कर से दे रहे आपको। सर मैं ये चीज मैं लिख के नहीं दे सकती हूँ, हैं। आपको बैंक दे देगा मैडम सर। आप अपना कोटा पूरा करने के लिए कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन देके काम सर कराएंगे, ऐसा ऐसा नहीं कुछ, होता है। सर देखिए ऐसा नहीं है वो, ये कॉल किसके लिए की गई है? आपके लिए की गई है ना, कि आपको मैं इतनी देर से क्यों बता लेकिन रही हूँ मैडम सर। इन्फॉर्मेशन आप गलत दे रहे हैं। सर इन्फॉर्मेशन गलत देना होता, मैं स्टार्टिंग से सारी गलत देती ना। लेकिन मैडम आप क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं 62 आपको भर दो आपका आपको सिविल मिल सारी जाएगा। चीज, सर आपको देखिए इतना मैं आपको इतनी नॉलेज देर नहीं है से क्या मैडम समझा कि रही हूँ। एनपीए हुआ हुआ अकाउंट कभी उसका सही नहीं होता है। आप उसको रेगुलर कैसा कर सकते हैं एक बार से सर भर के। मैंने आपको बता रही, आप मेरी बात ही नहीं रहे तो आपको समझ ही नहीं आया। मैंने आपको ये बोला ना कि सर आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाता है, बट कुछ टाइम लगता है आपका। आप सोच रहे हैं कि अभी आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद मैडम में लेकिन सिबिल टाइम स्कोर क्यों आपका लगेगा, मैं आपको पूरा तुरंत ही पेमेंट दे रहा एक्टिव हूँ हो ना। जाए। एक टाइम सेकंड क्यों सर, मेरी लगेगा, बात पेमेंट तो मैं सुनेंगे आपको आप? पूरा दे रहा हूँ। आप पूरा पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है सर, बट आप ये भी तो देखिए ना कि 2-3 महीने बाद दे रहे हैं आप। तो 2-3 महीने बाद दे रहा तो फाइन भी तो दे रहा हूँ ना आप मैडम। तो सारा चीज दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना आपका एक्टिव होने में। आप सोच रहे हैं अभी आप पेमेंट कर दे रहे हैं, आपका एक्टिव हो जाए मैडम सिबिल स्कोर, एनपीए हुआ ऐसा अकाउंट नहीं ना होता कभी ना सर। रेगुलर में नहीं हो सकता है। आप एक हाँ जी गाइडलाइन रख लो, आपको किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। एनपीए जिस सर, पे मैं आपको टैग लग गलत जाता है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही ब्रांच हूँ, जो मेरे पास मैनेजर तक नहीं दे इन्फॉर्मेशन सकता है है मैं उसको आपको रेगुलर। सही इन्फॉर्मेशन। सर देखिए, मैं ब्रांच आपको मैनेजर गलत तक उसको इन्फॉर्मेशन रेगुलर नहीं नहीं दे दे रही सकता हूँ। मैडम। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही गाइड कर रही हूँ सर। ओके, हम्म। आपको लगता है कि आप बैंक जाके ले लीजिए इन्फॉर्मेशन। अरे मैडम नहीं, ठीक है आप सर, बैंक आगे आई ही नहीं तो बैंक कहाँ से दे सकते थे।
सर वो देखिए सर, आप अपना इंफॉर्मेशन खुद ही बना रहे हैं तो सारा दूसरा पर्सन तो मैडम गलत वही तो लगेगा बोला ना ना, फिर मैं सर। क्या आरबीआई से वो लेके रखा हूँ, आरबीआई तो गाइडलाइन सर सबके पास देखिए, सेम ही रहता है। आरबीआई की गाइडलाइन से मैं वही बता रही ना। फिर आप बोले कि आपका सिबिल स्कोर तुरंत ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो आप सोच रहे हैं ना, जो चीज रहेगी मैं आपको वही लेकिन बता रही मैडम हूँ मैं ना आपको आपको। पूरा फाइन भी तो दे रहा हूँ ना आपका। सर आप फाइन कब दे रहे हैं वो भी तो देखिए ना। अरे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहा हूँ, चलो ठीक है मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ। देखो मालूम है सर सेटलमेंट देखिए, करूँ वो तो एक ऐसा रुपये तो में नहीं पहुंच जाए होता एक ना लाख कि तक। सिबिल, आप सर ये पेमेंट करके कंप्लीट कर रहे हैं अपना, और सिबिल स्कोर जो होता है ना वो आपका एक्टिव हो जाता है। वो आपको कुछ टाइम लगेगा बट हो जाएगा एक्टिव। ओके, आपका जैसे कि आप सेटलमेंट कराते हैं, अब सेटलमेंट में तो इफेक्ट होता है ना सर वो। हम्म, तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, बट आप ही समझ रहे हैं तो फिर सर देखिए, आपको लगता है तो आप अपना ही समझ लीजिए। हम्म, आप या ठीक है, तो अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो सेटलमेंट भी हो सकता है सर। अगर आप टोटल पे करना चाहते हैं तो टोटल भी पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता टोटल है का कि भी आपको ऑप्शन है ना और मेरे पास। ज्यादा, टोटल का ऑप्शन ये है कि मेरे को सिविल ओके दिख जाएगा, मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। और ये चीज मेरे को हाँ मालूम है कि जी जो जो अकाउंट एनपीए लग जाता है उस पर टैक्स, उसे कोई भी सर। नहीं रेगुलर कर सकता है। सर मैं आपको इतनी देर से यही समझा कि आपका मैडम एनपीए मैं लग वही गया है, चीज ठीक समझ है। के आपको बट बता रहा हूँ, आप तो वही अभी बोल रहे आप वन एक फिफ्टी लाख टू वन फिफ्टी बासठ टू हजार सर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। या तो फिर आप बैंक जाके समझ लीजिए, आपको लगता है तो आपको बैंक जाके मैडम पता बैंक में चलेंगे। पढ़े लिखे रहते तो बैंक में बैठते हैं क्या? उनको सालों लोगों को साइन नहीं करने आता बैंक में जो बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हम्म, पता नहीं लगता तो मैं आपको ना कलेक्शन मैनेजर का नंबर दे रही हूँ। हम्म। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका एनपीए वगैरह के बाद कैसे क्या होता है, ज्यादा जानकारी मैडम चाहिए, तो कलेक्शन मैं वालों को क्या आपको आता है? उनको एबीसीडी कलेक्शन नहीं आता, मैनेजर 10वीं का फेल रहते हैं कलेक्शन वाले। उनको सर बात करने का उनको तरीका आ, नहीं रहता मैडम। सर उनको कलेक्शन आता है, वालों को वो बात तभी करने का कलेक्शन तरीका नहीं रहता मैनेजर है। उनको। मैं आपको नंबर दे डीआरए सकती का हूँ, लाइसेंस नंबर नहीं नोट रहता कर उनके लीजिए। पास। क्या किससे बात किया जाए वो नहीं मालूम है उनको, कलेक्शन सर बंदे जो आपने रहते हैं किनसे आपके। बात कर रही है? मैडम मेरे पास कितने लोग का कॉल आया है, आपके ही बंदे लोग का। सर बट बोला कलेक्शन देखिए मैनेजर रिकॉर्डिंग दे अलग। दूंगा ना आप लोग को, तो आप लोग का नाक से खून निकल जाएगा, ऐसे ऐसे बात उठ करते हैं। सर मैं समझ रही हूँ, बट आप फिर तो ये आप कैसे समझिए, बोल मैं सकते आपको ना, कलेक्शन मैनेजर कलेक्शन बंदा? तो आपने किनसे बात करी, वो नाम पता है आपको? मैडम आपके पास रिकॉर्डिंग होगा ना, आप खुद चेक कीजिए। आप किसको तो मैं किसको तभी बता रही हूँ ना कलेक्शन में कि देते सर हो। मैं आपको किसका नंबर दे रही हूँ। नहीं मेरे को आप चाहिए पहले ही नहीं पूरी किसी का बात कॉल। सुनेंगे तभी समझ मेरे पास आएगा आपको। सामने से इन्फॉर्म आएगा फिर मैं करूंगा, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी करूंगा मैं। सर फिर या तो फिर आप बैंक जाके बात कर लीजिए ना। बैंक में कोई पर्टिकुलर बंदा पढ़ा लिखा हो उसको बोलो। उनको तो मैं साइन तक आपको नहीं तभी करने आता, 10 चक्कर बोलते हैं यहाँ साइन करके आओ, वहाँ ये फॉर्म भर के लेके आओ, वहाँ वो करके लेके आओ। वो घूस दे के तो ये शायद मैं बैंक मैनेजर बन जाते हैं। सर मैं आपको कलेक्शन मैनेजर का नंबर क्यों दे रही हूँ? चाहिए ही नहीं इसीलिए मैडम दे रही मेरे हूँ ना को। कि आप बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे सही से नहीं बात करते, इसीलिए मैं आपको कलेक्शन मैनेजर का नंबर दे रही हूँ। आप एक बार बात करेंगे अरे तभी मैडम आपको पता कलेक्शन चलेगा। मैनेजर वही एडवोकेट बन जाता है, वही पुलिस बन जाते हैं। सर बट आप एक बार बात करेंगे तभी तो पता नहीं चलेगा करना है आपको। मैडम मेरे को। आप सोच मेरे को खाली सेटल करना है, 10-12 हजार में होगा तो आप भेज देना लेटर, मैं कर दूंगा। सर 10-12, अभी आप 1,62,000 पे करने के लिए रेडी, और अभी आप सिबिल बोल रहे आपका हैं दो, सेटलमेंट का अमाउंट सिबिल आप इतना बता पे दो। करने के लिए। सिबिल मेरे को दिखा दो, क्लियर रहेगा, मैं तुरंत भर दूंगा। तो सर मैं आपको तभी तो नंबर दे रही हूँ। नहीं चाहिए मैडम मेरे को। सर आपके पास नंबर मैं किस थर्ड पर, आप पार्टी से मुझे क्यों बात नंबर करूँ? बताएंगे? मैं थर्ड पार्टी से क्यों बात करूँ मैडम? वो थर्ड पार्टी आपका नहीं है सर। कलेक्शन आप मैनेजर कौन है? थर्ड पार्टी है वो वो तो थर्ड पार्टी कमीशन नहीं है बेसिस पे है मैडम, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना उनको सर। कमीशन या तो बनेगा। फिर मुझे आपकी जिनसे बात हुई ना, मुझे नंबर बता देंगे। मैडम आप जिसको फाइल दिए होंगे वो बंदा फोन किया होगा, आप उनसे इंक्वायरी कर लो किसके कहाँ पे मेरे सर मैं फाइल आपको हुई। तभी सुनेंगे तभी तो पता चलेगा ना आपको। आप बोले फिर आपको बताया नहीं जा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। आप खुद ही मैडम मेरे अपना पास समझ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन फिर आप आपसे तो खुद ही काफी समझ बेहतर है लीजिए मेरे अपना। पास। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपसे तो थोड़ा बेहतर ही है। ठीक है फिर सर, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो फिर आपके कारोई जी, आपके कलेक्शन मैनेजर, अगर आप नंबर चाहते हैं तो नंबर मिल सकता है इसका। नहीं जरूरत नहीं मैडम। आपके पास काजल पुरोहित जी का नंबर है? हम्म। सर आपके जो कलेक्शन मैनेजर काजल पुरोहित हैं, तो आपके पास नंबर है इनका? नहीं मैं नंबर लेके क्या करूंगा मैडम, मेरे को जरूरत भी नहीं है। सर नंबर, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे सर? कि आपको ये चाहिए कि आपका सिबिल स्कोर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप आपको कंफर्म कर चाहिए लो ना वहाँ से। बात करने आप ही कंफर्म कर लो। सर मैं आपको बता दिया सर। आप कंफर्म ओके, करके पूछ के बता लो। आपको चाहिए रेगुलर और ज्यादा करके देते हैं। जानकारी चाहिए इसके लिए।
सर आपको ना और ज्यादा कलेक्शन जानकारी मैनेजर आता है चाहिए कहाँ मैडम? आरबीआई के बाद ही आएगा ना, आरबीआई तो है ही नहीं कलेक्शन मैनेजर। सर देखिए वो ऐसे तो या कलेक्शन कलेक्शन मैनेजर मैनेजर जो नहीं बताएगा बने वो ना। आरबीआई करेगी, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ जी कलेक्शन मैनेजर जो बताएगा आरबीआई उसको तो ऐड तो करेगी नहीं। सर, आप आरबीआई एक के बार हिसाब से बात कलेक्शन करेंगे मैनेजर तभी को चलना पड़ेगा। आपको पता चलेगा ना सर। हम्म, तो मेरे को मेरे को सर जितना आप नॉलेज है मैं उस एक हिसाब बार, से बेहतर हूँ। ठीक है आप करेंगे, बट आप एक बार जो अभी पॉइंट रख रहे हैं तो आप एक बार उनसे भी बात करके रख सकते हैं मैडम सर, मैं उनसे क्यों आपको बात वो करूँ? बता दें। सर आपका कार्ड है इसलिए बात करेंगे आप। मेरा कार्ड है, मेरा कार्ड अभी कौन से डिपार्टमेंट में वो आपके पास है, आप बात करके क्लियर तो करेंगे मैं तभी कि आपको, ऐसा ऐसा सर कस्टमर देखिए बोल रहा आपकी है। सिटी मैं के उनसे ही क्यों आपके बात करूँ? कलेक्शन, ठीक है सर मैं तो अगर मान आपको लीजिए बात बोल रहा नहीं हूँ, मेरे को कॉल आ करना चुका है, ना, मेरे को उतना % का डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो नहीं तो हो फिर सकता आप तो जाने अगर दीजिए। सर देखिए, ठीक है सर अगर आपको बात नहीं करनी तो आप 1,62,000 पे कर लीजिए फिर। आप मेरा सिविल उठा दीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ सर। मेरा सिविल जैसा था एकदम नॉर्मल जितना था उतना करके दिखा दीजिए मेरे को। ठीक है आज सर दिख मैं जाएगा आपको सिविल, मैं बता, कल पेमेंट कर दूंगा। तो देखिए अगर आपका पेमेंट होता उसके बाद नहीं होता ना सर, वो नहीं, आपको पेमेंट के लिए ऐसा थोड़ी आपको ना होता 3 है। मंथ, पेमेंट देने के बाद मैं सर तुमको कहाँ देखिए, ढूंढूंगा? तुम्हारा नंबर नहीं चालू रहेगा ये तो सर मैं जिससे आप कॉल किए। सर मैं आपको तभी बता रही हूँ, अगर आप बात कर लेंगे अभी वो मैं आपको बोलूंगा बता आपको देंगे एजेंसी सर। नाम, तो एजेंसी का नाम नहीं बताओगे आप। सर मैं आपको बता रही हूँ, चंडीगढ़ से DCBI से बात कर रही हूँ। हम्म? सर चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ DCBI से। इसका मेरे को क्या नाम है लिस्ट भेज दो, मालूम पड़ जाएगा क्या लीगल हाँ है कि जी, क्या है। हाँ जी एजेंसी का जो पूरा डिटेल है। सर चंडीगढ़ मैं में मेरा आपको है पहचान का, तभी मैं बता, एजेंसी चेक अगर करवा आपको लेता हूँ। आपको लगता है तो अगर आप एक बार बात कर लेंगे ना तो आपका जो आप बोल रहे हैं मैडम मैं सिबक पैसा होगा मैं वो दे रहा सारी हूँ, चीजें आपका थोड़ी आपको ना रहेगा, वहाँ। आपको कमीशन बनेगा ना मैडम। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, कैसे वो नहीं मैडम? आप सोच रहे हैं, ठीक है सर। 80,000 का तो कमीशन आप बनता है, 35%। सर देखिए अगर आपको यही बात करनी है तो फिर आप अपना टोटल पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। आप सिविल सही कर दीजिए। तो मैं आपको फिर आपको सेटलमेंट का भी ऑफर तो दिया जा रहा है ना सर। मैं भी तो दे रहा हूँ, तो आपको नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ फिर? ठीक है सर अगर आप पेमेंट नहीं करते ना फिर आप कोर्ट में जाके पेमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ कोर्ट में नाइस तो आप डे। बेहतर रहेगा।